चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर था वो पूरा फिनिश हो गया है। उसमें से एक केवल टॉपिक बाकी रहा है, हार्मोन्स वाला। वो हम कभी भी देख लेंगे, ठीक है ना, अभी इन थोड़े दिनों के अंदर। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है एमाइंस। एक बार मैसेज कीजिए मेरा आवाज़ परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन आ रहा था यहाँ पे, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल आप तक आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ से तो सारी सेटिंग ओके है। एक बार SMS कर दो। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एमाइंस। अध्याय 9। एमीन नाम है। यस सर, आ रही है। चलो ओके ओके। देखिए, ये जो एमीन चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हमको कैसे कवर करना है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, उसका जस्ट यूं कह सकते हैं कि ऑपोजिट चैप्टर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर की एक एक बात इंपॉर्टेंट हमको याद रखनी है, और किस प्रकार से इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है ना। इनके IUPAC पूरी अलग लेके अपन चलेंगे कि IUPAC भी किस प्रकार से होगी, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एमीन। देखना, मैं पहले कुछ बातें बता रहा हूं, इन बातों को यहां नोट कर लेना, फिर आगे सारी की सारी बातें अपने पास यहां पर आ जाने वाली है। एक बार अपन उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, और ध्यान से अच्छे से सुनना। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम से कम 50% कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा सा है, रीजन है इसके अंदर, यानी कथन और कारण के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। इसलिए चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने वाला स्किप कर देगा, आपको सारा बेसिक नहीं बताएगा इसके अंदर, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पूरा ध्यान इधर देना। चैप्टर का नाम है हमारा एमीन। अब बात आती है कि सर एमीन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, एमीन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं कह रहा हूं ये चैप्टर हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमीन्स, ये ध्यान देना आप। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना क्या है, इस एकक के अध्ययन के पश्चात आप क्या क्या नॉलेज लेके बैठोगे। पहला, एमिनो की अमोनिया के व्युत्पन्न के रूप में व्याख्या कर सकेंगे, जिसकी संरचना पिरेमिडी होती है। जिसकी संरचना क्या होती है, पिरेमिडी होती है। पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लेना, अमोनिया NH3, और इस NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। और ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे अमोनिया के व्युत्पन्न है। अमोनिया के क्या है, व्युत्पन्न है, यानी कि जितनी भी एमीन है आपकी, जितनी भी एमीन है वो सारी की सारी अमोनिया से बनी हुई है। अब ये कैसे बनेगी वो हम आगे बात करने वाले हैं। अब एमीन कौन कौन से एमीन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। पहला, प्राथमिक एमीन की चर्चा करने वाले हैं हम, प्राथमिक एमीन की चर्चा करेंगे। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क एमीन। चतुष्क एमीन, वैसे ये लवण बनाता है, ये ध्यान देना आप। चतुष्क एमीन क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो जितनी भी जो हम एमीन्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, ये बात आपको ध्यान लगाना है। अब ये कैसे बनेंगे,
ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एमिनो का प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में वर्गीकरण कर सकेंगे, यानी कि प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन और तृतीयक एमिन का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, इनकी आईयूपीएसी नाम कैसे होगी, इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होगी, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, ये किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, ये सारा का सारा हम यहां पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, एमिनो का सामान्य नाम हम देखेंगे, आईयूपीएसी पद्धति हम देखेंगे। यहां पर ध्यान देना विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, कि आईयूपीएसी इसकी अलग चलेगी, जो हम दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ के आए हैं वो वाली आईयूपीएसी यहां पर नहीं चलेगी, इनकी आईयूपीएसी एक अलग वे में चलेगी, ये ध्यान देना आप। ठीक है, एमिनो के विरचन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां, यानी कि किस प्रकार से हम प्राथमिक एमिन बनाएंगे, द्वितीयक एमिन बनाएंगे, तृतीयक एमिन बनाएंगे, ये सारी विरचन की विधियां हमको पढ़नी है। एमिनो के गुण की व्याख्या हम करेंगे। फिर प्राथमिक एमिन है आपकी, द्वितीयक है और तृतीयक एमिनो में आप विभेद किस प्रकार से करोगे, अंतर किस प्रकार से करोगे, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है डाइएजोनियम लवण के विरचन की विधियां तथा एरोमेटिक श्रेणी के यौगिकों के संश्लेषण में जिनमें एजो रंजक भी है, इनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। बस इतने ही टॉपिक है, लेकिन इतने टॉपिक होने के बावजूद भी हमारा ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जब सुनना ध्यान से, एमिनो का जो मुख्य व्यावसायिक उपयोग है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन एनसीईआरटी के अंदर है तो हम पढ़ लेते हैं। औषधियों और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में होता है। तो एमिनो का जो मुख्य व्यावसायिक उपयोग क्या होता है, याद कर लेना, औषधियां बनाने में और तंतुओं के संश्लेषण में ये मध्यवर्ती के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, इन एमिनो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये लाइन पढ़ने से पहले हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फिर हम एमिनो के वर्गीकरण और नामकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये अमोनिया से किस प्रकार से प्राथमिक एमिन बनी, द्वितीयक एमिन बनी, तृतीयक एमिन बनी, इसकी सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अभी जो इस पेज के अंदर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरिन के अंदर आपने नाम सुना है, हेलोथेन का उपयोग क्या होता है, क्लोरेम्फेनिकोल, सिस्प्लाटिन, ये बहुत सारे जो है इनका उपयोग कहाँ का किया जाता है। वैसे ही इस पेज के अंतर्गत हमारा क्या है, फिर हम इस चैप्टर की अच्छे से शुरुआत कर लेंगे, ध्यान देना। फिर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और क्या किस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, एमिन अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के या तो एल्किल समूह या एरिल समूह द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। जैसे प्राथमिक एमिन हो गई, आपकी द्वितीयक एमिन हो गई और तृतीयक एमिन हो गई, उसकी शानदार चर्चा करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे, प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड तथा हार्मोन में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है हमारी बात, ये उस बात को नोटिस कर लेना कि जो एमिन्स होती है वह प्रोटीन हो, विटामिन हो, एल्केलॉइड हो तथा हार्मोनों के अंदर पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, संश्लेषित उदाहरण जैसे बहुलक हो गए, आपके रंजक हो गए, औषधि हो गई, इसमें सम्मिलित है, यानी इन सभी के अंतर्गत क्या पाया जाता है, एमिन पाई जाती है। इसलिए हम जस्ट पढ़ के आए कि एमिन का जो व्यावसायिक उपयोग है वह औषधियों के अंदर और जो तंतुओं का जो संश्लेषण होता है उसमें मध्यवर्ती के रूप में काम किया जाता है इनका। और प्रोटीन में चाहे हो तो एमिन्स होगी आपकी, विटामिन में भी होगी, एल्केलॉइड में भी होगा। ये आप सारी बातें आपको याद रखनी है। ये बातें केवल याद रखने की है, समझने की नहीं है। समझना क्या टॉपिक है वो हम बेस्ट तरीके से इस चैप्टर को अपन देखने वाले हैं। प्रश्न यहां से बन सकता है क्या, सुनना, दो जैव सक्रिय यौगिक कौन कौन से, एड्रिनलिन और इफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। प्रश्न यहां से बन गया, प्रश्न यहां से क्या बना, प्रश्न याद कर लेना। एक तो हो गया हमारा एड्रिनलिन और दूसरा हो गया इफेड्रिन।
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बात हमको बहुत बड़ी परेशान में ला सकती है, इसलिए एक भी बात हम छोड़ने वाले नहीं है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद कर लेना कि इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग है वह रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट जाता है, दोनों में ही द्वितीयक एमीन समूह होता है। इंपॉर्टेंट, फिर प्रश्न, चाहे एड्रीनलिन हो चाहे इफेड्रिन हो, इसके अंदर एमीन तो पाई जाएगी, लेकिन कौन सी एमीन पाई जाती है? द्वितीयक एमीन उपस्थित होती है। ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। एड्रीनलिन तथा एफिड्रिन के अंदर डैश 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 एमीन पाई जाती है, अंडरलाइन रिक्त स्थान के अंदर आ सकता है, तो वहां पर आपको लिखना है द्वितीयक एमीन पाई जाती है। अब ये द्वितीयक एमीन क्या होती है, सब बात अपन करने वाले हैं। जो रटने वाली बात है एक बार यहाँ पर आप अच्छे से रट लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एक संश्लेषित यौगिक, संश्लेषित यानी बनाया गया, उसका नाम है नोवोकेन। इंपॉर्टेंट है, यहां लिख रहा हूं नोवोकेन। नोवोकेन, और नोवोकेन एक प्रकार का संश्लेषित यौगिक है। नोवोकेन एक प्रकार का कौन सा यौगिक है? आपका संश्लेषित यौगिक है ना। अब इसका जो उपयोग किया जाएगा वो देखो, दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? आपका दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न बन सकता है कि नोवोकेन का उपयोग क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं, सारा डीपली तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा एक नंबर वैसे ही चला जाता है, क्योंकि हमारा फोकस वहां तो गया नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ताकि फिर व्यवस्थित प्रकार से अपन वहां पर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चीजें तो याद करने के लिए। याद कर लो, एड्रीनलिन और इफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है, द्वितीयक एमीन पाई जाती है। नोवोकेन एक प्रकार का संश्लेषित यौगिक होता है, जिसके अंदर दंत चिकित्सा में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेनेड्रिल। बेनेड्रिल, तो क्वेश्चन आ सकता है बेनेड्रिल एक प्रकार का क्या है? तो बेनेड्रिल एक प्रकार का क्या है? प्रतिहिस्टामिन है, जिसके अंतर्गत तृतीयक एमीन समूह उपस्थित रहता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहां में जो बातें हैं वो बाहर निकाल के रख रहा हूं। ये है बेनेड्रिल। बेनेड्रिल, और बेनेड्रिल के अंदर कौन सी एमीन उपस्थित रहती है? तृतीयक एमीन उपस्थित रहती है, ठीक है ना, ये याद कर लेना। और बेनेड्रिल एक प्रकार का क्या है? आपका प्रतिहिस्टामिन है। प्रतिहिस्टामिन है। बायो के अंदर पता है आपको हिस्टामिन क्या होते हैं, प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं, उसके अंतर्गत हमको जाना नहीं है, केवल जो बातें हैं वो हमको इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का प्रयोग पृष्ठ सक्रियक के रूप में किया जाता है। मैंने कहा यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर प्रश्न है, बताइए चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पृष्ठ सक्रियक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। याद कर लेना, नोट बना लेना वहां पे। नेक्स्ट, डाइएजोनियम लवण रंजक सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में ये मध्यवर्ती होते हैं। कौन? एमीन, है ना। इस एकक में आप एमीन पढ़ने वाले हो, डाइएजोनियम लवण पढ़ने वाले हो, विस्तृत जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ये बात अच्छे से समझ लेना। तो इस पेज के अंतर्गत हमको कितना याद करना है? पहला, एड्रीनलिन इफेड्रिन के अंदर द्वितीयक एमीन पाई जाती है, रक्तचाप बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेनेड्रिल एक प्रतिहिस्टामिन है जिसमें तृतीयक एमीन पाया जाता है। और नोवोकेन एक प्रकार का संश्लेषित यौगिक है जिसका उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चौथी बात, चतुष्क अमोनियम लवण का जो प्रयोग होता है वो पृष्ठ सक्रियक के रूप में किया जाता है।
और विभिन्न प्रकार के जो लवण है जैसे डाइअजोनियम लवण है, आपका रंजक है, इसके अंदर एमीन जो है वो मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एक बार मैसेज कर दीजिए इस पेज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, फिर हम एमीन स्टार्ट करते हैं। बताइए, मैसेज कीजिए, एसएमएस कीजिए फटाफट और इसको याद कर लो हाथों हाथ। वैसे नोट्स आपके पास सभी आ रहे हैं अभी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखना, इतनी बातें आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब एमीन स्टार्ट करते हैं। इस एमीन को स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बातें यहां पर आपको अच्छे से बताने वाला हूं, देख लीजिए। एमीन, अब एमीन किससे बना, किससे नहीं बना, ये सारी बातें अच्छे से देखना आप यहां पर। देखो, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया, NH3। ये लाइटें बड़ी परेशान करती है, हो सकता है लाइट चली जाएगी, ठीक है ना, बंद हो सकता है, बंद हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, लाइट बंद हो ही गई। मेरी आवाज आ रही है। एक्चुअली क्या है कि इन्वर्टर वाला बटन किसी ने बंद कर दिया था, तो वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। आज इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हुआ है, किसी ने आके बटन बंद कर दिया तो वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। अब लाइट की फिर वेट करना पड़ेगा। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, क्या करें, परेशानी है ये। आवाज तो आ रही है, मैं दिख रहा हूं पर ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है ना। चलो लिखा हुआ तो थोड़ा थोड़ा नजर आ जाएगा, फिर ये वापस अपन कल क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अमोनिया, भले मैं नहीं दिखूं पर ये तो दिख रहा है ना आपको। अमोनिया, अमोनिया का आपको याद रखना है किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। एन, चलो आ गई लाइट, देखना इधर। हाँ, एन, एन के पास ये क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। और इसकी अगर हम आकृति की बात करें तो ये H, ये H और ये H। वैसे इसकी आकृति क्या होती है आपकी, पिरेमिडी। इसकी आकृति क्या होती है, पिरेमिडी आकृति होती है, ये ध्यान देना। इसकी जो आकृति होती है वह क्या होती है, पिरेमिडी आकृति होती है, पायरेमिडल आकृति होती है अमोनिया की। अब आपने 11 के अंदर एक थ्योरी पढ़ी थी, याद करो। इस थ्योरी का नाम था VSEPR थ्योरी, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये आपने पढ़ा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। ये बहुत अच्छे से पढ़ के आए अपन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये अपन पढ़ के हुए आए, ठीक है ना। अब देखना, अगर मैं अमोनिया का संकरण निकालूं, अमोनिया का क्या निकालूं, संकरण निकालूं, तो इस अमोनिया का संकरण क्या बनता है आपका, sp3 संकरण बनता है। और जब अगर sp3 संकरण होगा तो उसकी आकृति क्या होनी चाहिए आपकी, चतुष्कफलकीय। लेकिन sp3 संकरण होने के बावजूद भी इस अमोनिया की आकृति चतुष्फलकीय न होकर आकृति क्या हो जाती है, पिरेमिडीय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में प्रतिकर्षण होने की वजह से बंध कोण का मान जो होता है वो कम हो जाता है। जब चतुष्कफलकीय होता है तब इसके बंध कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री 5 मिनट होता है। जबकि इस पिरेमिडी आकृति के अंदर इसके बंध कोण का मान आपका हो जाएगा 108 डिग्री हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है, सर इसका संकरण निकाल के बता दो। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि ये पिताजी है, इन्हीं से ही सबका जन्म हुआ है, अमोनिया से ही सबका जन्म हुआ है। तो अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है, संकरण sp3 होता है, ये बात याद आपको रखना है। और इसके बाद ये जो उपस्थित है इसको कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब आगे इसका संकरण किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखना इसका संकरण NH3 का अगर आपको संकरण निकालना है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p3, ये तो कौन सा हो गया, इसका बाह्यतम कोश हो गया। तो ये 2s और p के अंदर 3 होते हैं, px py और pz। कितने इलेक्ट्रॉन है s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 है। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आकर बंध बनाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब इसका संकरण कौन सा हो गया आपका sp3, यानी चतुष्फल की ज्यामिति न होकर पिरामिडीय हो जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जब चतुष्फल की होती है तो बंध कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री 5 मिनट या 8 मिनट है, देख लेना आप, ठीक है। और इसका कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। तो ये तो मैंने केवल अमोनिया की बात बताई है। अब इसी अमोनिया से आपका प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखना ध्यान से, ठीक है ना। अब हम एमीन की बात करते हैं, ये वाला समझ में आ गया आपको, ये अमोनिया बनाने आ गया न? ये किसका है, अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, ठीक है ना। इस अमोनिया की पूरी कहानी मैंने जो यहां पर जिस चैप्टर के अंतर्गत काम आने वाली थी वो सारी की सारी कहानी मैंने आपको यहां पर अच्छे से बता दी है, ठीक है। अमोनिया का संकरण sp3 होता है, अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है, सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी, किस प्रकार से संकरण होगा वो भी मैंने आपको यहाँ अच्छे से बता दिया है। अब अगर आगे बात करते हैं अपन, तो देखना एमीन्स जो है वह कैसे बना, एमीन्स कैसे बना वह देख लेना। एमीन, देखिए सबसे पहले समझने से पहले आपको समझना होगा कि प्राथमिक एमीन किस प्रकार से बनेगा। नंबर सेकेंड द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और नंबर थर्ड तृतीयक एमीन। पहले मैं इनकी संरचना बता देता हूं, फिर ये बने कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए ये प्राथमिक एमीन की बात करेंगे यहाँ पर, ये द्वितीयक एमीन की यहाँ पर बात करने वाले हैं, और यहाँ पर तृतीयक एमीन की बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सर ये प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है और तृतीयक एमीन का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सारी बातें यहाँ पर आ जाने वाली है। देखिए प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला हो गया आपका RNH2। क्या फॉर्मूला है, RNH2। द्वितीयक एमीन का फॉर्मूला है RNHR, ये लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट रहेंगे। तृतीयक एमीन का फॉर्मूला क्या हो गया, RNRR, और ये लॉन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहेंगे। ये ध्यान देना। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा शॉर्ट के अंदर, देखिए RNH2 ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। इसको अगर मुझे लिखना है तो R2NH ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, द्वितीयक अमाइन। और अगर इसको लिखना है तो R3N ये हो गया 3 डिग्री अमाइन हो गया। मेरी बात समझ में आई। जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वह 1 डिग्री अमाइन होगा, द्वितीयक एमीन के अंदर NH ग्रुप रहेगा और तृतीयक एमीन के अंदर केवल N रहेगा। ये कहलाता है तृतीयक एमीन। या फिर यूं देखा जाए, एक एल्किल समूह है, इसके अंदर 2 एल्किल समूह है और इसके अंदर 3 एल्किल समूह उपस्थित रहते हैं। ये हो गया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होगी। मेरी बात समझ में आ गई। अब इनकी मैं संरचना बना रहा हूं, इनकी संरचना देख लेना, इनकी संरचना कैसे बनेगी। जैसे अमोनिया की संरचना कैसी थी हमारी, ये लॉन पेयर हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन था।
वैसे ही अमोनिया के सारे व्युत्पन्न है। तो सेम नाइट्रोजन आपको बीच में लिख लेना है, और ये हो गया इसका लोन पेयर, और ये 3 प्रकार के एसिड डंडे हो गए। देखो यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन हो गया, ये इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये पिरामिड आकृति इसकी बना दी। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर, और इसकी मैंने पिरामिड आकृति बना दी। अब क्या होगा, आगे देखो, R NH2, N से एक R जुड़ा है और 2 H जुड़े हैं, तो मैंने यहां क्या लिख लिया, R, ये H और ये H, 1 डिग्री एमीन की संरचना बन गई। यहां पे लिखा मैंने R, R और ये H, 2 डिग्री एमीन की संरचना बन गई। और तीनों अगर एल्किल समूह है तो ये किसकी संरचना बन गई, आपकी 3 डिग्री एमाइन की संरचना बन गई। सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। और इसको आपको क्या करना है, एक डॉट फॉर्म के अंदर इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री को प्रदर्शित करना है आपको। ये देखिए, ये ऐसे, ये वैसे इसकी चतुष्फल की ज्यामिति नहीं होती है, लेकिन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आकृति इसकी क्या होती है, पिरामिड आकृति होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। ये प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला भी याद कर लो। अब ये बनेगा कैसे, इसकी मैं केमिकल रिएक्शन करके बताऊंगा, फिर अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये इसको समझ में आ गया, क्या याद करना है, ये अगर याद नहीं हुआ तो भूल जाओगे। देख लिए, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला हो गया RNH2, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला हो गया RNH2। फिर मैं IUPAC में बाद में आऊंगा। द्वितीयक एमीन R2NH, 2 एल्काइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, और तृतीयक एमीन RRRN, R3N, और हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट रहता नहीं है। ये बात याद कर लेना। कीजिए एक बार SMS, यहां पर कोई प्रॉब्लम। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, द्वितीयक एमीन क्या होते हैं वो बता दिया, और तृतीयक एमीन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। एक बार मैसेज कीजिए, क्या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। ठीक है, आ गया ना समझ में, ठीक है। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये बनाने नहीं आएंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्राथमिक एमीन कैसे बनेगी, द्वितीयक एमीन कैसे बनेगी, और तृतीयक एमीन कैसे बनेगी। ये देखना ध्यान से। इधर मैंने क्या किया, अमोनिया लिया, मैंने सबसे पहले लिया R, चलो NH3 ले लेते हैं, NH3 लिया मैंने। इस NH3 की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, RX के साथ करा दी। अब ये RX क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है, अमोनिया है। देखना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन किस प्रकार से बनेंगे, ये इनका निर्माण कैसे होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इनका निर्माण किस प्रकार से होगा वह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ध्यान देना, अगर ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको अच्छे वे में सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 47.5% CPU हीटिंग मार रहा है, क्या बात। चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, शायद वीडियो अटक रहा है क्या आपके, तो प्रॉब्लम आती है, क्या करें, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो इधर NH3 और RX। अब होगा क्या, देखना, आपको सभी को पता है कि जो RX होता है, RX होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। मैं ये कोशिश करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये प्राथमिक एमीन कैसे बनेगी, द्वितीयक एमीन कैसे बनेगी, और तृतीयक एमीन कैसे बनेगी वो मैं समझाना चाह रहा हूं। RX, अब इस RX को मैं क्या लिख सकता हूं, CX भी लिख सकता हूं भी, R का मतलब तो कार्बन ही हो गया ना। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंतर्गत एक प्रश्न है कि CX आबंध जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, यानी सहसंयोजक प्रकृति का होता है। यानी ये जो बीच में जो बंध है आपका, यह ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, सह संयोजक
बंद होता है, ये पढ़ते हुए आए अपन हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर। अब प्रश्न आता है कि वाई CX बॉन्ड इन पोलर इन नेचर, यानी CX बंद ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि कार्बन और हेलोजन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर रहता है। किसमें अंतर रहेगा आपका? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर रहेगा, जिससे क्या होगा कि ये R और X है, तो हेलोजन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या बनता है? R प्लस बनेगा, और हेलोजन पे क्या बनता है आपका? हेलोजन पे क्या बनेगा? माइनस बनता है। ठीक है ना? ये तो वहां पर हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैं समझा के आया हूं, लेकिन यहां क्यों बताने का कारण है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं एमीन चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, ये तो बन गया कार्ब धनायन, ये क्या बन गया आपका? कार्ब धनायन बन गया, जबकि ये क्या बन गया आपका? हैलाइड आयन, हैलाइड आयन बन गया। यानी कि एक तरीके से मैं इसको कह सकता हूं कि ये तो है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। और ये हैलाइड आयन जो है यह है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो इसको अलग करो मन ही मन में। R पे क्या आएगा? प्लस, X पे क्या आएगा? माइनस। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके और मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं, केवल इतना मैंने आपको बता दिया कि CX की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक होती है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन से कम होती है, हेलोजन की अधिक होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और कैसे खींचेगा वो हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा रखा है। अब बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया के अंतर्गत कैसे ब्रेक होगा वह देख लेना। ये NH2 और मैंने एक H बाहर निकाल दिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केस अगर अपन देखते हैं तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनाएगा, एक तो बनाएगा NH2 माइनस, एक क्या बनाएगा? NH2 माइनस, और दूसरा क्या बनाएगा आपका? H प्लस बनाया। यानी कि ये तो हो गया हमारा नाभिक स्नेही, ये हो गया नाभिक स्नेही, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो क्या बना? यहां लिख रहा हूं मैं NH2 माइनस और H प्लस। अब देखना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये NH2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा। देगा कि नहीं देगा? तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देख लेना ध्यान से। जैसे ही आप अभिक्रिया करवाओगे यहां से, तो क्या बनेगा? ये बनने वाला है RNH2, और बाहर निकल जाएगा आपका HX। देखो, एक H और X बाहर निकल जाएगा, और आपके जो बनेगी ये क्या बनेगी? आपकी प्राथमिक एमीन बनने वाली है। क्या बन जाएगी? आपकी प्राथमिक एमीन बनेगी। तो अमोनिया से ही तो बनी। इसके बाद अगर आपको द्वितीयक एमीन बनाना है, तो द्वितीयक एमीन कैसे बनेगी वो देख लेना। ये पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन RNR H और H, इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करवा दो? RX के साथ। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? वापस RX के साथ आपको करवानी है। तो वापस क्या होगा? जब RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये H और ये X बाहर निकल जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा? देखो, ये R, ये N, ये H है, ऐसा क्या? ऐसा H, और इधर आपका क्या आ गया? R, और बाहर क्या निकल जाए आपका? HX बाहर निकल गया। ये कौन सी एमीन आपको मिली? द्वितीयक एमीन मिली। मैं पढ़ा के आया हूं, ये बता के आया हूं इसका संरचना। ये हमको मिल गई कौन सी? द्वितीयक एमीन मिल गई। फिर मैंने क्या किया? इस द्वितीयक एमीन को, दोनों RR यहां लिख लिया मैंने। इस द्वितीयक एमीन की अगेन अभिक्रिया में किसके साथ करवाऊंगा? RX के साथ में। और जब RX के साथ करवाऊंगा तो ये वापस HX बाहर निकल जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा? RNR तो था ही, एक और R आ जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? H और X बाहर निकल जाएगा।
इसका मतलब ये वाली एमीन कौन सी मिली हमको, तृतीयक एमीन प्राप्त हुई। कौन सी एमीन प्राप्त हुई, तृतीयक एमीन प्राप्त हुई। तो मैं पूरी रिएक्शन लिख के अब व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं, वह देख लेना क्या होगी। और इस रिएक्शन का नाम है अमोनोलाइसिस अभिक्रिया। अमोनोलाइसिस अभिक्रिया। वैसे पूरी अभिक्रिया अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको कहते हैं हाफमान अमोनोलाइसिस। हाफमान अमोनोलाइसिस अभिक्रिया कैसे बनेगी, देखो। पहली, सबसे पहले आपको क्या लेना है, आरएक्स। आरएक्स की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, अमोनिया के साथ। जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे, इसको गर्म करोगे, बाहर क्या निकल जाएगा बताइए, ये X और ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। लिखने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। ये बन जाएगा RnH2 और बाहर क्या निकल जाएगा आपका -HX, यही मैंने लिख लिया। फिर अगेन क्या, इसकी रिएक्शन वापस पुनः आप किसके साथ करवाओगे, RX के साथ करवाओगे, या फिर अलग अलग लिख देते हैं, फिर एक साथ में लिख के बता दूंगा मैं, चलो ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। दूसरा, ये RX की अभिक्रिया आप किसके साथ लिखोगे, RnH2 के साथ करवाना है, तो मैंने लिखा ये H और फिर ये N और ये R, RnH2 ये H, भाई 2 डिग्री एमीन ही हुआ ना। फिर सेम क्या बाहर निकल जाएगा, HX, ताकि आपको पता भी चले इसको लिखना कैसे है। इसको गर्म करोगे, सेम वापस फिर क्या निकलेगा, HX, और क्या बन जाएगा देखो, ये R, ये N, ये H और ये R, ये R द्वितीयक एमीन बनी। सेम वापस फिर आप द्वितीयक एमीन लोगे, ये वाली R X की अभिक्रिया किसके साथ करोगे, H N R R R2NH, द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करोगे, वापस क्या निकल जाएगा, HX, और जैसे ही HX निकलेगा आप इसको गर्म करोगे, इसमें भी क्या निकलने वाला है आपका माइनस का HX, और अब ये क्या बन गया आपकी तृतीयक एमीन बनकर तैयार, R N R R, ये बन गई तृतीयक एमीन, है ना। तो ये तो बनी आपकी प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन, और ये बन गई आपकी तृतीयक एमीन। ये समझ में आया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कैसे बनी, ठीक है। अब अगर इसको एग्जाम में कैसे आएगा शॉर्ट, फिर एक अपन चतुष्क भी बनाएंगे। एक कौन सी बनाएंगे, चतुष्क। अगर मुझे इस रिएक्शन को एक साथ में लिखना है अमोनोलाइसिस के क्रम में, अमोनोलाइसिस के क्रम में अगर इस रिएक्शन को एक साथ में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा वह देखना। पहला, RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ करोगे, वही -HX RnH2 बनेगा। फिर अगेन यहां पर ऊपर लिखा हुआ आएगा RX -HX, क्या बन जाएगा RnHR। फिर अगेन रिएक्शन करवाओगे गरम, RX के साथ -HX बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा RnR और R, और फिर इसकी रिएक्शन वापस अगेन HX के साथ करवाओगे तृतीयक एमीन की, तो ये क्या बनेगा आपका RnR R R N पे प्लस और बाहर जुड़ जाएगा X माइनस। इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते सर ये कैसे बना, यहां तक तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, करना कुछ भी नहीं था, HX सब में बाहर निकालने थे। लेकिन जैसे ही सर आपने क्या किया, तृतीयक एमीन की रिएक्शन
तृतीयक एमीन की रिएक्शन आपने किसके साथ कर ली, RX के साथ कर ली। अब मुझे बताना क्या यहाँ पे इसके पास कोई H है क्या, नहीं है। और जब H नहीं है इसलिए इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, सभी के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लोन पेयर तो लिखना ही लिखना है, लोन पेयर लिखना है। अब देखना चतुष्क अमोनियम लवण कैसे बनता है, कोई नहीं बताएगा, अच्छे से समझना। चतुष्क अमोनियम लवण किस प्रकार से निरूपित होते हैं वह ध्यान देना। चतुष्क अमोनियम लवण किस प्रकार से बनेगा देखना। सैम वही तोड़ोगे, इस पर प्लस और इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। अब होगा क्या, ध्यान से देना, यहां मैं लिख रहा हूं ये N, ये R और ये R और ये लोन पेयर है। ये क्या है, हमारा लोन पेयर है। 3 डिग्री एमीन हुआ। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, RX की, और RX प्लस X माइनस होता है, आप सभी जानते हो। अब मुझे बताना इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, इस एल्किल समूह के पास है। अब यहां पर नाइट्रोजन क्या करेगा, एल्किल समूह तो घबरा मत, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैं नाभिक नहीं हूं, तो एक काम कर, मैं मेरे वाला इलेक्ट्रॉन तेरे को डोनेट कर देता हूं, मैं मेरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूं, तेरे को डोनेट कर देता हूं। और मुझे बताना जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज और लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, सभी को अच्छे से पता है, ठीक है ना। अब देखना होगा क्या, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कैसी संरचना बनेगी वह देखो। ये N जो पहले R और R था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसलिए नाइट्रोजन पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब बाहर कौन बैठा हुआ है, X माइनस बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है ना, नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस क्या करता है, तू भाई X भी बाहर आ जा, मेरे पास आ जा और मेरे पास आ जा, और इस X प्लस और माइनस के अट्रैक्शन फोर्स से लवण बना देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाता है, ये ध्यान देना। तो अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफमान अमोनोलाइसिस अभिक्रिया लिखिए, हाफमान अमोनोलाइसिस अभिक्रिया लिखिए, वैसे मैं रिएक्शन पूरी अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर वापस आएगी कि हाफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है, वहां अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या समझाया है कि 1 डिग्री एमीन कैसे बनती है, 2 डिग्री एमीन कैसे बनती है, 3 डिग्री एमीन कैसे बनती है। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, इसकी ध्यान से सुनना और अच्छे से आपको यह समझ में आ जाएगा। कहां है परिभाषा, ये रही, देखिए, देखो मैंने कहा था ऊपर छोड़ दिया, क्या देखो, एमीन अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के या तो एल्किल समूह या एरिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का महत्वपूर्ण वर्ग क्या बनाती है, एमीन बनाती है। तो यही तो पढ़ते हुए आए अपन, यही तो पढ़ते हुए आए सारा का सारा। ये देख लो, अगर मैंने अमोनिया ड्रॉ कर दिया, ये N, ये लोन पेयर, और ये H, ये H और ये H। अब अगर एल्किल समूह ले लो R या एरिल समूह ले लो Ar, एरिल का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, ये R आएगा, इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा, इसकी जगह अगर ये R आ गया तो बताओ RNH2 बना तो 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, एक H और गया तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, एक H और गया तो 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। या R की जगह एरिल समूह भी हो सकता है, यहां भी एरिल समूह हो सकता है, और यहां भी एरिल समूह हो सकता है, यानी कि सारा का सारा अमोनिया से बना। तो एल्किल समूह के द्वारा अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से, एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से 1 डिग्री एमीन, 2 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से एल्किल समूह के द्वारा द्वितीयक एमीन, और 3 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, खत्म मैटर। एमीन क्या, एमीनों को अमोनिया के 1, 2 अथवा 3, अमोनिया के 1, 2 अथवा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को
या तो एल्किल समूह ले लो या एरिल समूह ले लो, उसके द्वारा विस्थापित कर दो और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन, ये हो गया हमारा NH2 1 डिग्री अमीन, ये NH 2 डिग्री अमीन, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमीन। तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं जो आगे काम आएंगे। देखो, अमोनिया था, इसमें क्या क्या बन सकता है? 1 डिग्री अमीन बन सकता है, RNH2। एक काम करते हैं, ये एल्किल और एरिल ग्रुप में अलग अलग ले लेता हूं। RNH2 बन सकता है, RNHR बन सकता है, RNR 3 डिग्री अमीन बन सकता है। ये एल्किल समूह के लिए। ये कौन से समूह के लिए? एल्किल समूह के लिए। अभी एरिल समूह की मैं बाद में बात करता हूं। कैसे? अब इस R की जगह एल्किल समूह की जगह मैं क्या क्या एग्जांपल लिख सकता हूं? देखो, पहला एग्जांपल CH3 समूह ले लिया एल्किल। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 NH2 ले सकता हूं, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2 भी एल्किल समूह तो हो सकते हैं ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। एक और ले लेता हूं, ब्यूटिल, CH3 CH2 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 NH2। अब आपने नोट किया होगा, ये NH2 हमारा क्या है? 1 डिग्री अमीन। ये NH2 क्या है? 1 डिग्री अमीन। ये NH2 क्या है? 1 डिग्री अमीन। और ये NH2 भी क्या है आपका? 1 डिग्री एमाइन। तो ये 1 डिग्री अमाइन का केस मैंने बना दिया। वही परिभाषा 2 डिग्री अमीन का देखना। 2 डिग्री अमीन का देखो, इस R की जगह मैंने ले लिया CH3 NH, इस R की जगह भी मैंने क्या ले लिया? CH3, तो 2 डिग्री अमीन बन गया। अब अगर मैं क्या ले सकता हूं? छोटा CH3 भी ले सकता हूं, और इधर मेरे मन मर्जी में आए तो कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकता हूं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। और मैं क्या ले सकता हूं? CH3 CH2 NH CH2 CH3, दोनों एल्किल समूह मैंने इथाइल ले लिया, दोनों एल्किल समूह मिथाइल ले लिया, दोनों एल्किल समूह डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकता हूं। और मैं क्या बना सकता हूं? मेरी मर्जी हो तो CH3 NH, इधर मैं प्रोपाइल ले सकता हूं, कुछ भी बन सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे सभी के सभी काम आने वाले हैं, और फिर इनकी IUPAC अलग अलग चलेगी, तो IUPAC भी झटके में सीख जाओगे। ये मेरी बात अच्छे से सुन लेना। और मैं क्या ले सकता हूं? CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3 ले सकता हूं। दोनों प्रोफाइल सेम भी ले सकता हूं। कैसे? CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। 3 डिग्री अमीन सर कैसे बनाएंगे? 3 डिग्री अमीन देख लो। 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन का भी एग्जांपल हम अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? इस R की जगह मैं तीनों सेम ले रहा हूं, मिथाइल समूह ले सकता हूं। मैंने क्या किया? एक मिथाइल रख लिया, या काम करो तीनों इथाइल ले लेता हूं। CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3 ले सकता हूं। या मैंने काम किया CH3 N, इधर में CH3 दो ले लूं और एक में चेंज कर लूं, यानी R सेम भी हो सकते हैं और R N R अलग अलग भी हो सकते हैं। R अलग हो सकता है, R डबल डैश हो सकता है, R ट्रिपल डैश हो सकता है। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं कोई भी एग्जांपल बना सकता हूं, और एग्जांपल मैंने बना दिया CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 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 CH3। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर इन सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन सब की IUPAC आएगी। इन सब की क्या आएगी? IUPAC आएगी। पर अब मैंने ये सारे फॉर्मूले क्यों लिखे? क्योंकि आपको पहचान करनी है प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन की।
क्योंकि जब इतने सारे बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राथमिक एमीन कौन सा है, द्वितीय एमीन कौन सा है और तृतीय एमीन कौन सा है। तो पहचान का तरीका क्या, सुन लेना। प्राथमिक एमीन की पहचान, प्राथमिक एमीन की पहचान NH2 ग्रुप से होगी। द्वितीय एमीन की पहचान NH ग्रुप से होगी और तृतीय एमीन की पहचान, तृतीय एमीन की पहचान N से होगी। मेरी बात अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए NH2 कलर अलग कर दिया मैंने, ये NH, इसका भी कलर अलग कर देते हैं, ये वाला येलो ले लो। ये देखो NH 2 डिग्री एमीन, ये NH 2 डिग्री एमीन, फिर ये NH 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीय एमीन, ये NH 2 डिग्री एमीन, ये NH 2 डिग्री एमीन। मेरी बात ऐसे समझ में आ गई होगी। 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में आपको क्या देखना है, 3 डिग्री एमीन में ये N देखना है, ये N का कलर कर देते हैं अपन, कौन सा ले, ये वाला ले, ये N, ये 3 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, ये N उड़ के कहाँ जाता है, ये N 3 डिग्री, ये N 3 डिग्री। गॉट इट? सबको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना, फिर IUPAC में चलेंगे। क्वेश्चन बताना, आंसर। CH3NH CH2 CH3, ये एग्जाम्पल कौन से एमीन का उदाहरण है, बताइए जरा। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन? मैसेज कीजिए। नजर आ रहा है लिखा हुआ? बड़ा लिख लेता हूं लोग। CH3 NH CH2 CH3, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज नहीं हो। ये कौन सा डिग्री एमीन हुआ? 1 डिग्री एमीन हुआ, 2 डिग्री एमीन हुआ या 3 डिग्री एमीन हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, 2 डिग्री। मैसेज नहीं करने वाले करो, मैसेज तो करो भाई, बहुत जने कर रहे हैं। वेरी गुड, चलो इधर देखो, एक और बता दो लास्ट। कौन सा डिग्री एमीन है? कौन सा डिग्री एमीन है ये? 3 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब डिग्री निकालना आप सभी को आ गया। गुड, चलिए आगे बढ़ो। तो ये लाइन आपको, अच्छा एराइल की एक और बता देता हूं, एराइल की कैसे बनाएंगे, ठीक है? एराइल की देख लेना। एराइल की देख लो, ये तो मैंने एल्किल समूह की बताई है, एल्किल समूह की बताई ना। एरिल की देखना, एरिल समूह की, ताकि मुझे IUPAC पढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है? देखो वही NH3 N H H H, वहां तो अमोनिया को एल्किल समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहा था, अब यहां पर एरिल समूह प्रतिस्थापन करेगा। एरिल का मतलब Ar, अब एरिल का मतलब Ar का मतलब क्या? ये बेंजीन रिंग, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, नहीं तो बेंजीन हो जाएगा ना, C6H6 होगा। तो अब देखो होगा क्या, मैंने लिया अमोनिया, एक काम करते हैं,
NH2H प्लस मैंने ले लिया फ्लोरोबेंजीन। क्या लिया? फ्लोरोबेंजीन ले लिया, C6H5Cl। तो ये लिखा मैंने Cl और ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लिया, क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। वो भी ArX है ना ये तो, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया। बताओ, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे X ले लेते हैं। ये X लिया, बताओ क्या बनेगा? इस बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा हमारा? ये NH2 और बाहर क्या निकल जाएगा? HX। मेरी बात समझ में आई? इस बेंजीन रिंग पे जब NH2 होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन या बेंजेनेमिन। आगे बताऊंगा मैं, सारे के सारे आईपीसी सिखाऊंगा मैं। बेंजेनेमिन या बेंजीनेमिन, बेंजेनामाइन कहते हैं, ठीक है ना। एरल समझ में आ गया होगा आपका। अब इसमें भी 1 डिग्री, प्राथमिक केमिन, द्वितीय केमिन, तृतीय केमिन कैसे बनाएंगे वो देखना ध्यान से। देखिए, NH2 बताइए, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राथमिक का, द्वितीयक का या तृतीयक का? देखो, वो सारी की सारी थी एलिफेटिक एमीन। ये सारी की सारी कौन सी थी? एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन। जबकि ये वाली जो है ये है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। देखो, NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इसका मतलब ये हो गया हमारी प्राथमिक, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। ये हो गई हमारी द्वितीयक एमीन एरोमेटिक, और ये हो गई तृतीयक एरोमेटिक एमीन। तृतीयक एमीन। अब इसका आईयूपीएसी नाम सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे हिसाब से सारी की चीजें अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट, एमिनो की संरचना, ये अपन अच्छे से देखने वाले हैं। वर्गीकरण भी देखेंगे, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ और नाम पद्धति कैसे हुई। कल के वीडियो के अंतर्गत आपको नाम पद्धति, आपका वर्गीकरण, आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको एक बार वीडियो 2x स्पीड के अंदर फटाफट देख लेना, आपको इजी वे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार जैसे ही क्लास स्टॉप होती है वैसे आप क्या करना, देन आफ्टर खाना वाना खा लो, खाना खाने के बाद इसको एक बार 2x स्पीड में देख लेना। मैंने जितने एग्जाम्पल लिखवा है उसको रफ बुक के अंदर बाहर लिख लेना। 4 डिग्री होगी क्या? 4 डिग्री नहीं होगी। 4 डिग्री चतुष्क वाला वो अलग मैटर है, और मैं यहाँ बताने वाला हूँ शांति से रखो। 4 डिग्री वैसे मान सकते हैं क्योंकि एन के सराउंडिंग में चारों होते हैं तो चतुष्क कहते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कैसे होगी, पर ये याद रखना जब चतुष्क होगा तब उसके पास एन, ये मैंने आर लिख लिया, ये आर लिख लिया, ये आर लिख लिया, ये आर लिख लिया, इसके पास प्लस होगा और बाहर कोई ना कोई हेलोजन होना चाहिए। तो इस आर की जगह मैं क्या लगाऊं भाई? ए आर लगा सकता हूं, यहाँ पे ए आर लगा सकता हूं, यहाँ पे ए आर लगा सकता हूं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। प्राथमिक केमिन, द्वितीय केमिन, तृतीय केमिन पढ़ना। वैसे ये क्या है, चतुष्क हो गया लेकिन केवल एन आ रहा है, इसका मतलब एन पे प्लस आ रहा है, तो आपको 4 डिग्री याद नहीं रखना है, केवल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री याद रखना है। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको
कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, 3 डिग्री एमीन क्या होता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है। कल की क्लास के अंदर एब्सेंट मत रहना, क्योंकि मैं IUPAC पद्धति पढ़ाऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल IUPAC नाम इसके सुनोगे तो आपको लगेगा कि सर इसकी IUPAC तो पूरी अलग है। देखिए इसका नाम क्या है, केवल सुनना, मैं कल सारा बताऊंगा। एल्केनेमाइन, मेथेनेमाइन, एथेनेमाइन, प्रोपेनेमाइन, ब्यूटेनेमाइन, एन मिथाइल मेथेनेमाइन, एन मिथाइल एथेनेमाइन, एन इथाइल एथेनेमाइन, एन मिथाइल प्रोपेनेमाइन, एन इथाइल एथेनेमाइन, एन प्रोपाइल प्रोपेनेमाइन, एन एल्किल एन एन डाई एल्किल एल्केनेमाइन, ठीक है ना, एन एन डाई मिथाइल मेथेनेमाइन, एन एन डाई इथाइल एथेनेमाइन, एन एन डाई मिथाइल एथेनेमाइन, ऐसे नाम होंगे इनके IUPAC। एन एन डाई इथाइल प्रोपेनेमाइन, ये मैं कल बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से होंगे, इनका नामकरण कैसे करेंगे, सब कल वाली क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मैसेज चैट बॉक्स में डाल देना, वहां पे न्यू साइंस कोचिंग क्लासेस के अंदर, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहो। इस चैप्टर के अंदर रीजन वाले सारे के सारे क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सीधा सीधा पढ़ाने वाले बहुत है, परोस देंगे और इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन लिखवा देंगे और सब कर लेंगे। और एक लास्ट बात मेरी अच्छे से सुन लेना, अभी एग्जाम का समय है, एग्जाम के समय के अंतर्गत कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, आपको खुद का आपका ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू पढ़ते रहो और कल हम क्लास के अंदर एमिनो का वर्गीकरण, नाम पद्धति हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।